भारत के पत्रकार पूरी दुनिया में फेमस हैं। कभी अपनी मजाकिया पत्रकारिता के लिए तो कभी ग्राउंड पर जाकर उछलते कूदते रिपोर्टिंग करते हुए हमेशा ही भारत के मीडिया वाले दिखाई दे जाते हैं। दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में से भारत को 159वां स्थान भी मिल गया है। ये पत्रकार बीजेपी के प्रवक्ता भी बने फिरते हैं। दिन रात बीजेपी का प्रोपेगेंडा भी आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें मिलता क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी या फिर चटनी रोटी, थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते होंगे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं को खुश करने के लिए अब ये मीडिया वाले उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां से उठ पाना मुश्किल हो गया है। पत्रकारिता की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है और उस गिरती रैंकिंग के साथ सत्ताधारी मीडिया का बीजेपी की चाटुकारिता करने का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और इस ग्राफ को समेटे हुए फिर एक बार अपने आप को देश का सबसे तेज न्यूज चैनल कहने वाले आज तक ने ऐसा कुछ कर दिखाया है जिससे साफ पता चलता है कि इन लोगों में कितनी हिंदू मुसलमान की नफरत भरी पड़ी है। कैसे ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं, कैसे बीजेपी वालों को हिंदू की रक्षा करने वाले बता रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। इन लोगों ने खुद ही डिसाइड कर लिया है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदुओं का रहनुमा है, कौन मुसलमानों का रहनुमा है, किसके पीछे मंदिर को लगाना चाहिए और किसके पीछे मस्जिद को लगाना चाहिए। आज तक वालों की इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी शामिल है। वो कह रहे हैं कि अगर देश का माहौल ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे दंगाई ही एंकर बना दिए जाएंगे। दरअसल मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन ये मीडिया वाले ही उस स्तंभ को खत्म करने में लगे हुए हैं। पत्रकारों का काम होता है जनता के लिए काम करना, सरकार से सवाल पूछना, लेकिन देश में आजकल सब उल्टा हो रहा है। आजकल के पत्रकार जनता के लिए काम नहीं करते बल्कि बीजेपी के लिए काम जरूर करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बाद में जवाब देते हैं, पहले मीडिया वाले विपक्ष को जवाब दे देते हैं। अगर विपक्ष बीजेपी के ऊपर कोई आरोप लगा दे तो इन सत्ताधारी मीडिया वालों को पहले तकलीफ होने लगती है। इन सत्ताधारी मीडिया वालों की तकलीफ के बीच ही अब आज तक की एक और वीडियो वायरल हो रही है और इस वीडियो के वायरल होते ही ये चर्चा का विषय भी बन गई है, क्योंकि आज तक पर संभल में जामा मस्जिद को लेकर चर्चा हो रही थी। जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाए जाने को लेकर चर्चा हो रही थी और इस चर्चा में शामिल थे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका और बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक शामिल थे, दोनों साथ में। इनके अलावा भी और भी प्रवक्ता इस डिबेट में शामिल थे। लेकिन इस डिबेट के बीच देखने वाली बात ये थी कि बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के पीछे आज तक वालों ने मंदिर की डिस्प्ले को लगाया हुआ था। पीछे मंदिर था, एक भव्य मंदिर जो भगवा रंग में रंगा हुआ था। लेकिन जब नजर मनोज काका का पीछे लगी डिस्प्ले पर गई तो वहां पर आज तक वालों ने मस्जिद को लगाया हुआ था, हरे रंग से रंगी हुई मस्जिद। मतलब आज तक वाले ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वाले हिंदुओं के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इसलिए ही उनके पीछे मंदिर लगा दिया गया। सपा वाले सबकी बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, आज तक वालों ने उनके पीछे मस्जिद को इसलिए ही लगा दिया। अब आप लोग खुद ही सोचिए, इन मीडिया वालों की सोच कहाँ जा रही है, कैसे ये लोग नफरत फैला रहे हैं। और इनकी इस नफरत को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि शर्मनाक है, धीरे धीरे दंगाई ही एंकर बना दिए जाएंगे। इस चैनल में काम करने वाले सैकड़ों लोग घर जाते होंगे तो क्या कहते होंगे, यही कि आज हिंदू मुस्लिम को और लड़ा कर आए हैं। सरकार से पूछ नहीं सकते तो मुसलमानों से पूछ कर आए हैं। नौकरी के लिए भले चुप रह जाते होंगे, लेकिन अफसोस तो होता होगा कि क्या इसी के लिए पत्रकार बने हैं। उनका स्किल हर दिन खराब होता जाता है। जब मस्जिद और मंदिर का ही फोटो लगाना है तो स्किल का विकास क्या होगा? फिर एक दिन आएगा जब निकाल दिए जाएंगे। अच्छा है देश में कानून व्यवस्था सिर्फ कुणाल कामरा और विपक्ष के नेताओं के लिए है, वरना सरकार को हर 10 कदम पर थाने बनाने पड़ जाते। सूचना मंत्री देर रात तक चैनलों को नोटिस ही भेजते रह जाते। इफ्तार में जाने या मोदी की सौगात लेकर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। इन लोगों के मालिकों की तारीफ करने से, उनके प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। तभी तो ये लोग देश के असल मुद्दों को देख सकेंगे। दुनिया अंतरिक्ष से वापस अपने एस्ट्रोनॉट्स को ला रही है। अब भारत में धर्म की राजनीति ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इस धर्म की राजनीति करने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ की मीडिया का है। रवीश के अलावा पत्रकार रोहिणी सिंह ने भी आज तक इस हरकत को लेकर लिखा है कि कैसे अनंतपुरी का चैनल मंदिर और मस्जिदों के जरिए अलग अलग पार्टियों के नेताओं की पहचान कर रहा है।
कोई भी दूसरा चैनल आज तक जितना घिनौना नफरत नहीं फैलाता। बेहद शर्म की बात है कि मीडिया वालों का दिन ब दिन हाल बेहाल होता जा रहा है। ये लोग सुधरने की जगह लगातार गिरते ही जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए, देश की जनता के लिए बेहद चिंता का विषय है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।